हेलो एंड वेलकम टू मास जीएस क्लासेस। आज है चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ये रिवर सिस्टम इंडिया के जितने भी है उसके बारे में बताएगा, किसी भी एरिया के। तो आने वाले 70 बीपीएससी, 71 बीपीएससी और बीपीएससी 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज। लुक एट द फिजिकल मैप को देखिए। यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर। और आपको दिखेगा कि स्मॉल स्ट्रीम हर तरफ से आते हैं और वो मेन रिवर बनाते हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और सी और एन ओशियन। तो ये अल्टीमेटली जा कर के क्या लार्ज वाटर बॉडी बनाते हैं। उसके बाद इसी को क्या बोल देते हैं हम, लेक और सी बोल देते हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एरिया जो सिंगल रिवर सिस्टम से ड्रेनेज होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है उसके बाद क्लोजर observation on map will indicate that any elevated area such as mountains or an upland separates two drainage basins। तो क्लोजर सिस्टम से जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दिखाई देता है एलिवेटेड एरिया जैसे कि सच एज माउंटेन्स, अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिस। सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, और इसी अपलैंड को बोलते हैं वाटर डिवाइड। यहाँ पे फिजिकल मैप दिया हुआ है, स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है, वाटर डिवाइड बीच में इसे डिवाइड कर रहा है। आगे वाटर डिवाइड, तो यहाँ से आप कुछ फैक्ट्स है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज़ द अमेजन रिवर। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेजन रिवर है। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, तो ये आपको सर्च करना है कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द broad relief features of the subcontinent subcontinent According to the Indian rivers, sea rivers are divided into two major groups। इंडियन रिवर को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है द हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। अपार्ट फ्रॉम originating from two major physiographic regions of India, the Himalaya and the Peninsular rivers are different from each other in many ways। और ये जो हिमालयन रिवर है और पेनिनसुलर रिवर्स है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। ज़्यादा से ज़्यादा हिमालयन रिवर जो है वो क्या है, पेरिनियल है। पेरिनियल के माने क्या होते हैं, इट मीन्स दैट द वे दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें वाटर पूरे साल बहता रहता है, ईयर रहता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। ये पेरिनियल रिवर जो है वाटर कहाँ से रिसीव करता है, वाटर फ्रॉम रेन से, और कहाँ से, फ्रॉम मेल्टेड आइस से, जब आइस मेल्ट करता है, एज वेल एज मेल्टेड स्नो से, फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स से। टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो दो मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा और इंडस और ब्रह्मपुत्रा। देख जो कहाँ से, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होता है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। ये कट बनाता है माउंटेन्स में और उससे क्या बनता है, जॉर्जेस बनाता है। द हिमालयन रिवर्स हैव अ लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी their source to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand। अपने साथ क्या क्या लेकर आता है, इरोजनल एक्टिविटी, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करता है, अपने साथ सिल्ट और सैंड लेकर के आता है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिजल्ट्स फ्रॉम मियंडर्स, और ये क्या बना, फॉर्म मियंडर्स बनाता है, ऑक्सबो लेक्स बनाता है, एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फूड प्लेन्स। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और इसके पास वेल डेवलप्ड डेल्टाज भी होता है। तो ये दिया हुआ है पिक्चर, सोर्सेज ऑफ रिवर,
अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, ऑक्सबोलेक्स किस तरीके से बनाता है, मेंडर किस तरीके से बनाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और ये मेंडर है ये। उसके बाद डेल्टा यहाँ पे आकर के सबसे लास्ट में डेल्टा बन जाता है यहाँ पे। सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। A large number of the peninsular rivers are seasonal. Their flows is dependent on rainfall. इसका flow किस पे depend करता है? Rainfall पे. During dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. Can you identify two such large rivers? Most of the rivers peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. ज़्यादा पेनिनसुलर रिवर इंडिया में कहाँ से ओरिजिनेट करता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है, फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल की तरफ बहता है। द हिमालयन रिवर्स, ये था पेनिनसुलर रिवर। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। मेजर हिमालयन रिवर्स में कौन कौन आता है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर्स आर long and may are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called river system. इसके river के system भी कहा जाता है a river along with its tributaries को। The Indus river system, the river Indus rises in Tibet. The river Indus जो है कहाँ से rise होता है, important है, तिब्बत से, near Lake Mans सरोवर। Flowing west, it enters India in the Ladakh district. वेस्ट से होते हुए इंडिया में इंटर करता है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। इट फॉर्म्स a picturesque gorge in this part. Several tributaries, Jaskar, and the Nubra, the Shyok, and the Hunza join it in the Kashmir region. इसको कश्मीर रीजन में ज्वाइन करता है। कौन सा? जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। द इंडस flows through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountain at Attock. The Satluj, the Bias, the Ravi and Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near the Mithankot in Pakistan. तो ये सब याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। साउथवर्ड बहते हुए इंडस कहाँ पहुँचता है? अरेबियन सी में पहुँचता है। ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर इसे बनाता है, जिसका एरिया कितना है? 2900 किलोमीटर होता है। इंडिया का यहाँ पे मैप दिया हुआ है। अब देख सकते इंडस रिवर यहाँ है इंडिया के इसमें, और यहीं पे वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आप देख गंगा रिवर यहाँ, यमुना रिवर, सांबर लेक राजस्थान में। और उसके बाद इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। और उसके बाद आप उसका ये नॉर्थ की, ये नॉर्थ की नदियाँ थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साउथ की नदियाँ हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पुलिकट लेक यहाँ पे, चिल्का लेक, पटनगर, केलूरे, कोलेरू लेक, सारी चीज़ें। आगे चलते हैं हम लोग। ऑफ द वर्ल्ड, a little over a third of the Indus basin is located in India. The state Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab and the rest Pakistan. According to, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बार का हो जाता है, इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान में जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें तो एक क्वेश्चन इसके लिए तो बनता ही है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। ये तो इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को तो याद ही कर लेना। इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है उसका 20% इंडिया पानी यूज़ कर सकता है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एंड देवा प्रयाग इन उत्तराखंड। तो देवा प्रयाग उत्तराखंड में ये ज्वाइन करता है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स।
हरिद्वार माउंटेन्स ऑफ द प्लेन में ये इमर्जेस करता है। द माउंटेन tributaries which come from peninsula folds are the Chambal, the Betwa, and the Son. It rises from the semi-arid areas. ये semi-arid areas से rise करता है. Have shorter courses and do not carry much water in them. ज़्यादा वाटर इसमें नहीं कैरी करता है. Find out where and how ultimately join the Ganga. Emerged with the water from the right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. तो गंगा ईस्टवर्ड में फरक्का तक जाता है वेस्ट बंगाल में. दिस इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का. उसके बाद है द रिवर bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly distributary flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southwards in the Bangladesh and joined by the Brahmaputra. और main stream इसका southward जो बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन हो जाता है. Further down stream it is known as the Meghna. इसको मेघना के नाम से जाना जाता है. द माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द वेस्ट ऑफ बंगाल. डेल्टा फॉर्म्ड, यहाँ भी एक डेल्टा बनाता है. द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा, और ये इसी को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड. जो मार्शलैंड में ये ग्रोज करता है. इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इज आल्सो द होम रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कहाँ पे. सुंदरी डेल्टा ड्राइव्ड फ्रॉम सुंदरी ट्रीज इन मार्शलैंड, और ये बंगाल टाइगर के लिए घर है. उसके बाद द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर. गंगा का लेंथ 2500 किलोमीटर ज़्यादा है. लुक एट द फिगर. द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड द अलकनंदा एट देवप्रयाग. ये फिगर में दिखाया गया है. 3.4 में देखना है. 3.4 का फिगर यहाँ इस साइड दिया हुआ है. ऊपर में जाकर फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं. You identify the type of drainage pattern formed by the Ganga river system. Ambala is located, the water divided between the Indus and the Ganga river system. तो अम्बाला कहाँ लोकेटेड, जहाँ पे इंडस और गंगा रिवर सिस्टम डिवाइड करता है उसको. द प्लेन फ्रॉम अम्बाला to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometer, but the fall in its slope is highly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders. यहाँ पे meanders बनाता है गंगा का. The Brahmaputra river system, Brahmaputra rises in Tibet east of Mansavar Lake, very close to the sources of Indus and the Satluj. Brahmaputra rise कहाँ से होता है? तिब्बत. ईस्ट के तिब्बत से, मानसवर लेक से, close to the sources of Indus and Satluj. It is highly longer than the Indus and the most of the courses lie outside India. ज़्यादा से ज़्यादा courses जो है outside India lies करता है. It flows its works parallel to the Himalayas. On reaching the नमचा बरवा पहुंचने के बाद जो कि 7,757 किलोमीटर मीटर में होता है. टेक्स यू टर्न, उसके बाद यू टर्न लेता है एंड इंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है. थ्रू अ जॉर्ज इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिहांग, लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम. और ब्रह्मपुत्र असम में बनाता है. ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज तसांगपो इन तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है. एंड जमुना इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है. In Tibet, the rivers carries a smaller volume or water and less silt as it is cold as a dry area. India passes through a region high rainfall. Here the river carries a large volume of water and considerable amount of salt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Do you remember the name of world largest riverine island from the Brahmaputra? So every year during the rainy season, the river flows its banks, causing widespread devastation due to the floods in Assam and Bangladesh. Unlike other northern rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposits of silt and
bed causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. The Peninsula River. The main water divide in Peninsula India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. तो पेनिनसुला रिवर्स की मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला क्या कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ये साउथ की नदियां हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स, वो अपने माउथ पर डेल्टा बनाता है। देयर आर numerous small streams flowing west of the western Ghats. Narmada and the Tapi are the only long rivers. नर्मदा और तापी जो है लंबा रिवर है which flows west and makes estuaries, जो वेस्ट में बहता है और estuaries बनाता है। The drainage basin of the Peninsula rivers are comparatively small in size, और drainage basin जो है इसका small होता है size में। उसके बाद है द नर्मदा बेसिन। नर्मदा राइजेज इन द अमरकांत हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा बेसिन कहाँ राइज होता है? अमरकांत मध्य प्रदेश। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड faulting on its way to the sea. The Narmada creates many picturesque locations. The marble rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhauladar Falls, where the river plunges over steep rocks, and some of the notable ones. Tapi Basin, the Tapi rises in Satpura range in the Bitul district of Madhya Pradesh, also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but is much shorter in length. But basin parts Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. The coastal plains, Western Ghats, and the Arabian Sea are very narrow here. The coastal rivers are short. The main west flowing rivers Sabarmati, Mahi, Barham, Bharata, Puja, and Periyar. Find out these states in which these rivers drain into water. The Godavari Basin. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 kilometers. It drains into the Bay of Bengal. The drainage basin is also the best among peninsular rivers. The basin covers parts of the Maharashtra, about 50 kilometer. Percent of the basin of the area lies in Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh. Godavari is joined by the number of tributaries such as the Purna, the Vardha, and the Pranhita, the Manjara, and the Vingana, and the Pengana. Last three tributaries are the very large because of this land and the area it covers. Also known as the Dakshin Ganga. इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है. The Mahanadi Basin. The Mahanadi rises in the highlands of the Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometers. Its drainage basin is shared by the Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha. ठीक है. The Krishna Basin, rising from the spring near Mahabaleshwar. The Krishna flows for about 1400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. The Tokal, Badra, and the Koyana, the Ghat, Prabha, and Musi, and the Bhima are one of the tributaries of drainage. Drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka, and Madhya Pradesh. The Kaveri Basin. The Kaveri rises in the Barmagiri range of the Western Ghats and reaches the Bay of Bengal in southern Kudalore in Tamil Nadu. Total length of the river is 760 kilometers. Its main tributaries Amravati, Bhagwani, Hemavati, and Kabini. Its basin drainage parts of the Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Sivasa Mudram. The hydroelectric power generated from falls is supplied to Mysore, Bangalore, and the Kolar field. Now you have to do question. One question for you. The name of the biggest waterfall in India. Please comment it in answer. Uh, these major rivers. There are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, Brahmani, the Baitrani, and the are some of the notable examples located in India. The 71% of the world surface is covered with water, but 97% of that is salt water. 71% of the world is covered with water, but 97% of water is salty that we can't use for drinking and bathing. So, thank you very much. This is from drainage system in India. We will continue it
chapter 4 in next slide. Thank you very much.